तिवारी जी नमस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार बीजेपी से एमएलए और मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। क्या बीजेपी के वोट बैंक पर इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये तो बिचौलिए हैं और इनको आप समाज का भी दलाल कह लीजिए, सरकार का भी दलाल कह लीजिए और संस्कार विचार का भी दलाल कह लीजिए। ये जिस पार्टी में जाएंगे उस पार्टी की नीतियों को खंडन करेंगे और अपने एजेंडे को, अपने परिवारवाद को और अपनी चल अचल अकूत संपत्ति को लेकर ये जागरूक रहते हैं। इनसे समाज से और सरकार की नीतियों से कोई लेना देना नहीं है। इनको आप जो भी जिज्ञासा में इनका नाम लेना चाहें वो ले सकते हैं। इनके रहने से और इन एमएलसी, एमएलए, विधायक जो भी जाना चाहते हैं उससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और ना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका चुनाव कैसे होगा? पास होंगे या फेल होंगे? फेल का तो आप नाम ही मत लीजिए और पास ही पास का नाम, क्योंकि 75 सालों में जो केंद्रीय नेतृत्व की सरकार और ये प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश ने जो काम करके दिए हैं वो आज तक की हमारे संज्ञान में 55 साल की उम्र हो रही है। ऐसी राजनीतिक पार्टी का कोई विश्लेषण नहीं आया जो इस सरकार के नेचर को और विचार को टक्कर दे सके। और योगी आदित्यनाथ जी तो बम्पर से भी सुपर बम्पर वोटों से बधाई पात्र जीतेंगे और गोरखपुर की जनता उन्हें सर माथे पर बैठा लेगी और प्रदेश के विकास के लिए और एक उत्तम प्रदेश बनाने के लिए आगे योजना जीत की ही रहेगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कल 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए नाम लिखो अभियान लखनऊ से शुरू किया है। क्या यूपी में 300 यूनिट मुफ्त बिजली, किसानों का कर्जा माफ़ करने के फैसले से उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को वोट करेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है और अच्छे विश्लेषण करती है, अच्छे समुदाय, अच्छे विश्वास को चुनती है। और 300 यूनिट बिजली आज हमारे माननीय पूर्व के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को याद आ रहा है, मगर अभी इनकी ही सरकार में एक ही समुदाय की बहन बेटियों को लाभ दिया गया। और आप मीडिया कर्मियों से और पत्रकारिता जगत से कुछ छुपा नहीं है, मगर ये आप बिल्कुल मान लीजिए कि ये अरविंद केजरीवाल जैसे जो हमारे देश में नेता उभर करके आ रहे हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर ये भी चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और दिल्ली का तो हाल आप देख ही रहे हैं कि अगर नागरिक को सब कुछ फ्री दे देंगे तो हम अपने राष्ट्र को कैसे चलाएंगे, अपने विश्वास को कैसे चलाएंगे और अपने समाज की जनता की योजनाओं को और समाज को आगे कैसे पथ पर ले चलेंगे। ये फ्री योजना से तो कुछ नहीं होता। अगर इनकी सरकार थी तो जब सरकार थी तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी, इनकी सरकार यहाँ थी, उनकी सरकार वहाँ थी, चाहते ये फ्री कर सकते थे। मगर अब इलेक्शन आ गया है और 50-50 टॉफ़ी और 50-50 बिस्कुट की बात पूरे प्रदेश में चल रही है, राजनीति गलियारे में चल रही है। मगर मेरा ये संपूर्ण विश्वास है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार डबल इंजन की सरकार है। और मुझे मालूम है कि चाहे रेल हो चाहे कोई मेल हो, जिसमें 2 इंजन लगे रहते हैं उसकी रफ्तार भी अच्छी होती है, विकास भी अच्छा होता है और विकास के साथ साथ समाज का भी अच्छा होता है। धन्यवाद।